गिरा था तो नाम तो न्यूटन का ही आता था, आज भी आ रहा है। तो जो बतलाया है, जो 3 सूत्र दिया है, जो इस धरती पे महादेव को उतारा है, नाम तो उसी का आएगा। हम लोग पंडित के चक्कर में कोई बीमारी होता है तो ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष क्या बतलाता है? जो राम कथा कहता है अगर वो भी ज्योतिष है तो कहता है कि जाइए महामृत्युंजय के जाप करवा लीजिए, थोड़ा महादेव के पूजा कर लीजिएगा तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा, कहता है ना। क्यों नहीं कहता है कि राम कथा कहवा लीजिए, राम का मंत्र जपिए, हनुमान का मंत्र जपिए, क्यों नहीं कहता है? क्योंकि सारे देवी देवता जितने लोग हैं उसी शिव के शक्ति लेके हमको और आपको देते हैं। किसी के पास शक्ति नहीं है। चापाकल पानी देता है तो धरती से ही लेके देता है, उसके अंदर इतना ताकत नहीं है कि वो पानी हमको और आपको दे दे। वो भी माँ धरती से ही पानी लेके तब हमको और आपको पानी देता है। तो जो भी शक्तियां हैं सब शिव की शक्ति है, कोई अपने पास से नहीं देता है। तो हम लोग क्यों ना उस महादेव से डायरेक्ट जुड़ जाए, उनको अपना गुरु बना ले। अरे भगवान तो है ही, वो भगवान रूप में तो हम लोग पूजते ही हैं, आज भी पूजते हैं और पूजेंगे भी, लेकिन उसी में एक गुरु का रिश्ता बना लीजिए, तब देखिए जिंदगी का खेला कितना सुंदर। एक बार क्या हुआ कि साहब के घर में, साहब के जो बड़े बेटा है अर्चित आनंद, आप लोग देखे होंगे, जो कोई भी वीडियो पुराने गुरु भाई गुरुवान है वो पीछे बैठते थे दीदी के, वो बड़ी मोटा चश्मा लगाते थे, वो उनके आंख में कुछ दिक्कत थी। एक दिन के बात है कि दीदी के घर एक ज्योतिष आया, पूरा गेरुआ वस्त्र रुद्राक्ष पहने हुए, त्रिशूल लिए हुए आए, तो बोले कि मैं बीमारियां ठीक कर देता हूँ, जो बीमारी है आप बताइए। लेकिन ये नहीं सोचा कि किसके घर आए हैं, और दीदी बैठाई, खाना खिलाई, और दीदी सोची कि लगता है कि सही में ये ठीक कर देंगे। तो माँ है, माँ सोचती है कि मेरे बच्चे के अंदर कोई बीमारी है, कोई कमी है, तो उसको ठीक कर दे। तो बोली कि देखिए ना बाबा, मेरा बड़े बेटा है ना, उनके आंख में दिक्कत है, आप उसको ठीक कर दीजिएगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो बोले कि 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया दे दीजिएगा और हम जाएंगे तो एक पूजा करेंगे। आज भी कहते हैं ना पंडित जी लोग कि दे दीजिएगा पैसा, हम अपने घर जाके आप पूजा करेंगे तो आपका बीमारी यहाँ ठीक हो जाएगा। तब तक क्या हुआ, दीदी 500 रुपया दे दी, तब तक साहब कार्यालय से आ गए। साहब देखे, साहब अंदर चले गए अपने रूम में और अर्चित आनंद जी को बुलाए अंदर, पूछे कि क्या हो रहा है बाहर। तो वो बोले कि देखिए ना, मैं माँ से बोला था कि क्या ये सब कर रही है, रहने दीजिए, लेकिन वो बाबा 500 रुपया भी लिए हैं और कहे हैं कि मेरा आँख ठीक कर देंगे। साहब बोले कि अरे इतना पहुँचे बाबा है, आँख ठीक कर देंगे आपका? अच्छा चलिए मैं आता हूँ बाहर। साहब आए, दीदी को बोले कि नीला में काम करना, मेरे लिए खाना निकाल दो। दीदी अंदर चली गई और साहब उस तांत्रिक से बात करने लगे। बोले कि आप इतना बड़े तांत्रिक हैं कि आप ठीक कर दीजिएगा? अरे देर नहीं लगेगी आपको समझाने में, आप कितना पहुंचे हैं, देर नहीं लगेगी। साहब गाली भी दिए, क्योंकि साहब भी तांत्रिक रह चुके हैं, साहब भी अवघर के काम कर चुके हैं। साहब पहले बहुत गालियां देते थे, क्योंकि साधु के गाली में भी प्रेम होता है। साहब बहुत गाली